नमस्कार। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब बिना किसी टाइम को खराब किए कुछ ही घंटे शेष बच रहे हैं अपनी परीक्षा में। फटाफट से आ जाइए आप और देखते रहिए इनको क्वेश्चंस को। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है ना, उसका जो आगमन होता है तो उसके जो कारण है उसमें ITCZ अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की भूमिका पर विचार करें। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का उत्तर की ओर खिसककर गंगा के मैदान के ऊपर स्थापित होना बिल्कुल सही है। ये देखो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यहां से ITCZ 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास स्थापित हो जाता है, ठीक है ना, तो गंगा के मैदान के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात मानी जा सकती है, कथन सही। ITCZ के खिसकने से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं, ये तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है ना, ये दिशा होती है इनकी चलने की, पर ये इसकी वजह से कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही है। इस जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करेंगी तो इनकी दिशा कैसे हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है। बात समझ में आ रही है जो मैंने बताई है? देखो एक बार और फिर देखो आप, ये भूमध्य रेखा है, ये व्यापारिक हवाएं हैं, ठीक है ना। कोरियोलिस बल के कारण जब ये इसको पार करेंगी भूमध्य रेखा को तो इनकी दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। और हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब ये भारत में एंट्री लेता है तो दक्षिण पश्चिम रूप से ही लेता है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून है, ठीक है ना, इसीलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो ये कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है ग्रीष्म ऋतु में, तो उसकी जो अवस्थिति होगी गंगा के मैदान के ऊपर हो जाती है भारत के संदर्भ में। तो ये दोनों ही कथन सही हुए, सी 1 और 2 दोनों सही हुए। अगला देखिए, अल निनो और भारतीय मानसून के मध्य संबंध को दर्शाने वाले कथन देखिए। अल निनो के दौरान पेरू के तट पर ठंडा जल एकत्रित होता है जिससे भारत में भारी वर्षा होती है। गलत। अल निनो वर्ष में भारतीय मानसून सामान्यतः कमजोर पड़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। अल निनो जब एक्टिव होता है तो उस वर्ष भारतीय मानसून में कमजोर पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और सूखे की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न हो सकती है, सूखे की स्थिति भी, ठीक है ना, कम वर्षा होने के कारण। तो ये कथन सही हुआ। अल निनो का भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है, कथन गलत है। अल निनो हमेशा भारत में ला निना से अधिक वर्षा लाता है, बिल्कुल गलत है, अपोजिट है। ला निना जब एक्टिव होता है तब जरूर हमारे यहाँ अच्छी वर्षा की स्थिति बनती है, अल निनो के दौरान नहीं होती। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु तट की जलवायु को किस प्रतीक द्वारा, AS, यहाँ ये ग्रीष्म काल शुष्क होता है, परंतु सितंबर से और दिसंबर के मध्य इस पर वर्षा होती है, जो हम पिछली कक्षाओं में आपको कई बार समझा चुके हैं, ठीक है ना, कि तमिलनाडु के तट पर यहाँ वर्षा होती है तो उस समय यहाँ अच्छी नमी की स्थिति बनती है और ये AS प्रकार की जलवायु में आता है। अगला देखिए, स्थानीय तूफानों और उनसे संबंधित आम्र वर्षा केरल कर्नाटक बिल्कुल सही हो गया। मैंगो शावर्स, काल बैसाखी जिनको कि हम नॉर्वेस्टर्स भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल और असम बिल्कुल सही है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में जो कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। बारदोली छीड़ा ये असम में, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे के सारे सही हैं, सभी चारों युग्म सही हैं। अगला देखिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु का तट भारी वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल करता है, अभी हमने डिस्कस किया है और पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है इस बात को। और कारण, इसका कारण करता है क्योंकि लौटते हुए, कारण क्या कह रहा है, क्योंकि लौटते हुए मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून की पवनें बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर पूर्वी घाट से टकराती है, बिल्कुल सही। पिछली कक्षाओं में हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं
कि जब उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, तो यहाँ जो ये बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी के ऊपर गुजरते हुए पुनः ये नमी आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, और तमिलनाडु के इस तट पर भारी वर्षा की स्थिति बन जाती है इस लौटते हुए मानसून के द्वारा। हमारे यहाँ रीट और सीटी के बैच निरंतर जारी हैं, आप बिल्कुल सूचित करें आपके संपर्क वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के पश्चिमी तट, मालाबार तट और गोवा के दक्षिण में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए प्रश्न को। हाँ, कहाँ थे हम? भारत के पश्चिमी तट, मालाबार तट और गोवा के दक्षिण में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु? AMW, ये है इसका सही आंसर, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए, भारत में बॉक्साइट अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन और संचित भंडार ओडिशा का सीधा सा आंसर है। रट जाइए इसको, तो खैर याद कर जाइए मेरे कहने का अर्थ, ठीक है ना। कुछ जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको याद ही करना होता है, जिसको हम एक विशुद्ध भाषा में रटना बोल देते हैं, ठीक है ना। वो एक प्रकार से याद करना ही है, उनको तो आप पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए फैक्ट्स को। अगला प्रश्न देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के संदर्भ में भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आप सब जानते हैं भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है कोयम्बटूर, ये इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना। अभी 2011 की जनगणना के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, क्योंकि नई जनगणना अभी प्रस्तावित है, ठीक है ना, होने को है वो, तो उसके आंकड़े अभी रिलीज होने में समय लगना है। 2011 की जनगणना के ही आने वाले हैं अभी फिलहाल जो परीक्षा होंगी उनमें। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। यहाँ की 62.25% आबादी क्या है? नगरीकृत है। 62% शहरीकरण है यहाँ पर, और ग्रामीण उसके बाद बसते हैं, तो ये सबसे ज्यादा, ठीक है ना, गोवा के अंतर्गत आता है। मौसमी सूखा, इसको देखो सुमिलित करते हैं स्टेबल को, लंबे समय तक औसत से कम वर्षा का होना, ये मौसमी सूखा हो गया। हाइड्रोलॉजिकल, जल वैज्ञानिक, ये वाला हो गया। सतही और भूमिगत जल स्रोतों, झील, नदी, एक्वीफर के जल स्तर में भारी गिरावट। एग्रीकल्चर, कृषि वाला सूखा ये हो गया, फसलों की वृद्धि रुक जाती है मृदा में नमी की कमी से। सामाजिक आर्थिक सूखा है, को भी एक प्रकार से सूखा का नाम ही दिया गया है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति की जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो वो भी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसको सूखे के दृष्टिकोण में ही लिया जाता है, वो भी सूखा ही होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए अगला प्रश्न, एल निनो की परिघटना
अभी अभी पढ़ा है हमने, सूखे की स्थिति से सीधा हर बार अपरिहार्य संबंध है कथन कह रहा है। बिल्कुल एल निनो से एकदम सही बात है, सूखे की स्थिति बनती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कथन क्या कहता है, सीधा और हर बार और अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब कंपलसरी, मैंडेटरी, ये होना ही है, बिल्कुल ठीक है ना, अनिवार्य, आवश्यक, तो वो होता है अपरिहार्य। तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार होता हो एल निनो से और सीधा सिर्फ एकमात्र सूखे का कारण एल निनो ही हो। क्या भारत में सूखे का एकमात्र कारण एल निनो है? नहीं। तो ये कथन क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा देखिए, समझने के हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा समझिए आप। एल निनो के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है। एल निनो के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वाकर सेल का परिसंचरण प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है, तापमान बढ़ जाता है, और तापमान जब बढ़ेगा पूर्वी प्रशांत महासागर में, तो वहां वायु दाब कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, वायु दाब निम्न हो जाएगा। और इसके अपोजिट भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, प्रशांत में निम्न वायु दाब की स्थिति है, तो भारत में कैसी हो गई, उच्च दाब की स्थिति हो गई। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पवनों की जो गति होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। अब मानसून को इस क्षेत्र से यहाँ आना है भारतीय उपमहाद्वीप में, यहाँ ऑलरेडी एल निनो ने क्या बनाया हुआ है, निम्न वायु दाब बनाया हुआ है, जबकि पवनें कैसे चलेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो अब ऐसे में जब निम्न वायु दाब बना हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि वो मानसून हमारा कमजोर होगा ही होगा। ये पूरा आपका एल निनो का जो एक कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो आ रहा है इसके अंदर। एल निनो होता क्या है, ये यहाँ पर मानसून को कमजोर कर देती है, भारतीय मानसून को। एल निनो जिस साल एक्टिव होती है, कैसे कर देती है कि वह तापमान बढ़ जाता है पानी का, और पानी का तापमान बढ़ने से वायुदाब निम्न हो जाता है। जब वायुदाब निम्न होगा तो उतनी तीव्र गति से वो मानसूनी पवनें पहुंच नहीं पाएंगी, और इसीलिए हमारा भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। मैं समझता हूं कि आपके ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके आधार पर ये तो गलत हुआ, और जो ये कारण है, ठीक है ना, ये सही हुआ, ये सही हुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये गलत लेकिन कारण आर सही है, ठीक है ना, ये इसका उत्तर हुआ। चलिए बहुत अच्छा। निरंतर फिर अभी अगली वीडियो आपको मिलने वाली है, अभी इनको आप अच्छी तरह से पढ़ के और मनन कर लें, नोट कर लें, जो भी है, परीक्षा अच्छी तरह से दे के आइएगा। धन्यवाद।